नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं मेष राशि वाले सभी जातकों को कहना चाहूंगी कि अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि शनि महाराज वक्र गति में आपको कर्म भाव का फल दे रहे हैं। राहु का नक्षत्र जो परिवर्तन शनि के नक्षत्र में हुआ है, यह अब तक आपके लिए जो लंबे समय से समस्याएं क्रिएट कर रहा था उससे आपको निजात प्राप्त होगी। तो वही दूसरी तरफ आपकी कुंडली के ब्रह्माकारक ग्रह गुरु मंगल की जोड़ी सूर्य महाराज की स्थिति बेहद सुंदर अवस्था में इस महीने में आपको लाभ देने जा रही है। क्या क्या बड़े परिवर्तन अगस्त के महीने में आपको देखने को मिलेंगे, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्रमबद्ध से समझते हैं कि सर्वप्रथम स्थिति में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति क्या संकेत दे रही है, कर्म क्षेत्र में आपको किन उपलब्धियों की अपॉर्चुनिटी इस महीने में क्रिएट होकर आएगी, भाग्य का साथ कैसा रहेगा, यात्रा से आपको क्या सफलता का योग प्राप्त होगा कि नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन, विद्या और प्रेम संबंधों की स्थिति आपके लिए किस प्रकार से कार्य करती हुई पाई जाएगी और अंतिम चरण में हमेशा की तरह इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस जिनका पालन कर इस महीने को बना सकते हैं। आप यादगार सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं। पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया, आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज कहाँ विराजित है? द्वितीय भाव में गुरु महाराज का सानिध्य लेकर विराजित है। और कब तक रहेंगे? तो 26 अगस्त तक यह वृषभ राशि में रहेंगे। इसके पश्चात में यह मिथुन राशि में जाएंगे और आपके लग्नेश का द्वितीय भाव में होना यह एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में आपके लिए यह महीना बहुत ही विशेष रहेगा और न सिर्फ स्वास्थ्य दृष्टिकोण के आधार पर अपितु इस महीने में आपका लग्नेश आपके कुटुंब परिवार में आपको यश मान प्रतिष्ठा भी दिलाएगा। धन से संबंधित स्थितियों में जो कार्य रुक रहे हैं उन्हें भी पुष्ट करेगा। सिर्फ एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना इस महीने में आपके लिए आवश्यक रहेगा कि अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना है। अगर आपने वाणी का संयम खोया तो कहीं ना कहीं आप अनुभूति करेंगे महीने के अंत में जाकर कि मैं जो कार्य इजी गोइंग अपने फेवर में ले सकता था वह वाणी के चलते खराब हो गया। तो वाणी पर संयम रखिएगा, अन्यत्र अवस्था में पहले सुख की स्थिति आपके लिए परिपूर्णता से आपके पक्ष में बनी हुई है। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहाँ आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज कहाँ विराजित है? आपके पंचम भाव में बड़ी अच्छी अवस्था है। कब तक रहेंगे? तो यहाँ 25 अगस्त तक यह आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। इसके पश्चात में यह कन्या राशि में जाकर नीच के हो जाएंगे। 25 अगस्त तक की स्थिति में धन की अवस्था आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप को दर्शा रही है। तो वही धन के कारक देवगुरु बृहस्पति भी धन भाव में बने हुए हैं। और जब धनेश और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति दोनों ही आपका सपोर्ट करें तो इस महीने में आपके लिए धन से संबंधित कोई कार्य रुक रहे हैं, धन के संबंधित कोई बड़ी डील आप करना चाह रहे हो, यह महीना बहुत ही सुंदर अवस्था में धन से संबंधित कार्यों को आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेगा। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में विराजित है और वक्र गति में आ रहे हैं। वक्र गति में यह आपको कर्म भाव का भी फल देंगे। यह न्यायप्रिय ग्रह है। मेहनत इस महीने में आपको कर्म क्षेत्र में एक्स्ट्रा अवश्य रूप से करनी पड़ेगी, किंतु बहुत अच्छी स्थिति का योग है कि मेहनत के रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता भी शनि महाराज ही अपने हाथ में लेंगे इस महीने में। अगर आप कोई जॉब चेंज करने के बारे में विचार कर रहे हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। कोई प्रमोशन के स्थिति पर यदि आप अपने स्टाफ में बात करते हैं, अपने बॉस से बात करते हैं, इसकी स्थिति का योग अच्छा बनता है। स्थानांतरण चेंज प्लेस के बारे में अगर आप विचार कर रहे हैं तो यह एक अच्छी स्थिति बनती है
क्योंकि यह महीना आपकी आय में वृद्धि का अवस्था को दर्शा कर देने की स्थिति को भी बना रहा है। ऐसे में कर्मक्षेत्र, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, यह महीना कर्म क्षेत्र संबंधित स्थिति में आपको अच्छे रिजल्ट बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करें तो भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में जाकर विराजित हुए हैं। लग्नेश का साथ इनको प्राप्त हुआ है और आप अपने कर्म से आप अपने सेनापति का बल अर्थात मंगल का बल प्राप्त करते हुए अपने व्यक्तित्व का परचम फहराते हुए भाग्य को अपने साथ जोड़ ले। इस प्रकार की शक्ति इस महीने में आपको अपने साथ देखने को मिलेगी। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी धन भाव में है। पूरे समय के अंदर यही रहेंगे और साथ में ही राहु महाराज का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो प्रवेश हुआ है, जो कि अभी तक यात्रा में कहीं ना कहीं छोटे छोटे से ऑब्स्टकल डाल रहा था, इस महीने में आप देखेंगे आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राएं हो या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा हो, बेहद सुंदर स्वरूप में लाभ देती हुई पाई जाएगी। साथ ही बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी सूर्य महाराज कहाँ विराजित है, तो आपके चतुर्थ भाव में इसे बड़ा अच्छा माना जाएगा। किंतु साथ में ही 16 अगस्त को सूर्य महाराज अपनी ही राशि में आ जाएंगे। 16 अगस्त के पश्चात विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर देता है, जो कि आपको कंपटीशन में सफलता का योग प्राप्त कर दे, आपके लिए विद्या दृष्टिकोण की स्थिति को स्ट्रांग कर दे, जो कि आपको तो श्रेष्ठ मुकाम प्रदान करे ही करे। साथ ही आप अपनी दक्षता के दम पर माता पिता को भी इन्वित करते हुए पाए जाए, इस प्रकार का योग यहाँ पर निर्मित होगा। दाम्पत्य स्थान पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज 25 अगस्त तक आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। यहाँ तक की स्थिति आपके लिए बेहद अच्छी है कि आप अपने पार्टनर के भाग्य से किसी भी प्रकार का 25 अगस्त तक सडन ऑफ बेनिफिट्स गेन करें। पार्टनर के साथ में आपके संबंधों की स्थिति का योग अच्छा बनकर आए, किंतु 25 अगस्त के पश्चात जब आपके स्पाउस हाउस के लॉर्ड नेचर होंगे, यहाँ से आपको थोड़ा सा बैलेंस कर रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल सकती है, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यू देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में 25 अगस्त के पश्चात अपने रिलेशन पार्टनरशिप के अंदर आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को थोड़ा सा बैलेंस कर रखने की आवश्यकता हमें जरूर से रहेगी। प्रेम संबंधों पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी सूर्य महाराज है, शुक्र बुध की युति बनी हुई है। यह महीना आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगा, जो कि आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन को और मजबूत करता हुआ पाया जाए। 25 तारीख के पश्चात भी शुक्र महाराज सिस्टम में जाएंगे, किंतु उसके पश्चात भी यह पूरा महीना रिलेशनशिप में जो लोग लिप्त हैं उनके लिए खास रहने वाला है। शुभ रंग की यदि इस महीने में हम चर्चा करें कि कौन से वह रंग है जिनका पालन कर इस महीने में आप अपने इर्द गिर्द बना सकते हैं सकारात्मक राह, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस महीने में जितना संभवत रहता है सफ़ेद रंग, ऑरेंज रंग, केसरिया रंग, पीले रंग का जितना ज़्यादा आप सेवन करते हो खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में, यह एक सकारात्मक ऑरा आपके लिए निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। वह कौन से दिवस है जिनके ऊपर कोई भी विशेष कार्य किया जाए तो परसेंटेज वाइज मिलती है हमें बड़ी सफलता। कोई भी बड़ा कार्य करने पर यदि आप विचार कर रहे हो आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था होती है। रविवार के दिन की किया जाए, मंगलवार के दिन किया जाए, गुरुवार के दिन किया जाए और चौथे स्वरूप में सोमवार के दिन किया हुआ कार्य आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं
तो इस महीने के शुभ अंक आपके लिए रहेंगे 1, 5 और 9। इनको सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाते हो, ये अंक बन जाते हैं। आपके लिए लकी चार्म ब्रह्मा की के बारे में यदि चर्चा करें तो इस महीने में भगवान सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपको इस महीने में आकस्मिक लाभ के द्वार खुलता हुआ पाया जाएगा। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना या ओम गुरुवे नमः का जाप करना इस महीने में खोलेगा आपके लिए धन के द्वार। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।